नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जो है हम आज जो है अनुच्छेद 14 देखेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है आपका, यह भारत के संविधान का भाग 3 का आर्टिकल 14 है। ये क्या बोलता है, देखिए हमारे पास एक बुक है, ये ऐसी ये बुक जो है बहुत ही ओरिजिनल कंटेंट में सेम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना अपना है उसी शब्दों में लिखा हुआ है। इसको हम जो आसान शब्दों में देखते हैं। सिर्फ छोटा सा टॉपिक अपना क्या है इसमें, विधि के समक्ष समानता, बस इतना ही दिया है, विधि के समक्ष समानता। इसको हम थोड़ा सा आसान शब्दों में समझें तो चाहे कोई व्यक्ति भारत का हो, जो भारत का नागरिक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सरकारी सर्वेंट हो, या कोई राजनेता हो, या कोई भी जो है हो, सबके लिए जो है कानून समान होगी। कैसे, जिस हिसाब से उसका जो है अपराध होगा उसके हिसाब से जो है उसको पनिशमेंट बराबर मिलेगी। ये सबके साथ जो है बराबर न्याय होगा, इसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन इसको हमने क्या किया है कि विस्तार में आसान शब्दों में देखा हुआ है, ताकि जो है इसको हम समझ सके कैसे और क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, और जो है कितने सवाल बन सकते हैं, है ना। जो मौलिक अधिकार में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और इसका उल्लंघन होता है तो हम जो है सीधे स्थानीय कोर्ट में नहीं, सीधे इसमें क्या करते हैं, अपना याचिका दायर कर सकते हैं। कहाँ पे, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। आशा है चीज़ आपको बढ़िया समझ में आई होगी, और पूरी वीडियो आप देखें अगर आपके लिए हेल्पफुल हो। जिसका ऑप्शनल पॉलिटी है, राजनीति है, इंग्लिश में पॉलिटी बोलते हैं, हिंदी में राजनीति बोलते हैं। काफ़ी जो है ऐसे स्टूडेंट हमारे हैं जिन्होंने जो है बढ़िया से ग्रेजुएशन कर लिया है, बीएड भी कर लिया है, तरीके से उनको यही नहीं पता होता है कि पॉलिटी और राजनीति में अंतर क्या है ना। तो हम लोग इस देश में रहते हैं, इस देश का कायदा कानून है, इससे जो है कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। अगर उल्लंघन होता है तो किस बेसिस पे होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हमें जो बुक में दिया हुआ उसको देखते हैं। हमारा जो पर्पज़ क्या है, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम जो है एजुकेशनल या गवर्नमेंट एग्जाम को बढ़िया से क्रैक कर सकें, और जहाँ पे अपने जो है हक की बात होती है उसके लिए जो है बाय कॉन्स्टिट्यूशन रूल के हिसाब से बात कर सकें। तो आशा है चीज़ें बढ़िया समझ में आएगी, वीडियो पूरी देखें, इसके बाद जो है अपना फीडबैक दें। कल हमने जो पढ़ा था अनुच्छेद 13, उसमें क्या दिया था, ऐसा कोई भी एक्ट या नियम जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, चाहे वह जो है आपका संविधान लागू होने से पहले हो या संविधान लागू होने के बाद हो, तो उसको शून्य माना जाएगा। जिसको हमने आसान शब्दों में विस्तार से ठीक ठाक से देखा। आज हम देख रहे हैं अनुच्छेद 14। ये सारा किससे है, इक्वालिटी राइट है ना, समानता के अधिकार से रिलेटेड है। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 14 पर फटाफट, इसके बाद जो है हम समझेंगे। देखिए अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, राज्य का मतलब खाली एक राज्य नहीं है, पूरे भारत की, ऐसे हम पढ़ सकते हैं, भारत किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब दो मुख्य बातें हैं। पहला, कानून के सामने समानता यानी देश के हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर हो, मंत्री हो या अधिकारी हो, कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई अपराध करता है तो उनके खिलाफ वही प्रक्रिया लागू होगी जो दूसरे के लिए होती है। अदालतें सबको बराबर मानकर न्याय देगी। यह सिद्धांत ब्रिटिश कानून, रूल्स ऑफ लॉ से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका अर्थ समान परिस्थिति में सभी लोगों पर एक जैसा कानून लागू होगा। अगर परिस्थिति अलग है तो उचित वर्गीकरण। कहने का मतलब ये है, दो व्यक्ति हैं, अलग अलग अपराध करते हैं, तो उसके अपराध के हिसाब से जो है उसके ऊपर कानून लागू होगा। रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। महिला और पुरुष के लिए मातृत्व लाभ में अलग नियम है। कमज़ोर वर्ग SC ST OBC को आरक्षण के हिसाब से अलग जो है रूल है। सेना और पुलिस के लिए विशेष कानून अलग से है। यह समानता का मतलब सबको एक जैसा कानून देना नहीं है, बल्कि उचित स्थिति के अनुसार न्याय देना है। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य क्या है, अनुच्छेद 14 का उद्देश्य है सभी नागरिकों को समान व्यवहार दिलाना। सभी नागरिकों को समान व्यवहार दिलाना, कानून के सामने बराबरी सुनिश्चित करना, भेदभाव रोकना, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी के साथ जो है अन्याय ना करना, न्यायपूर्ण समाज बनाना, सरकार और आधिकारिक को मनमानी से रोकना, कमज़ोर वर्गों को बराबरी का मौका देना,
अनुच्छेद 14 कैसे काम करता है? हाउ टू आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 दो तरीकों से लागू होता है। अदालतों के द्वारा, यदि सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो भेदभाव करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। कोर्ट यह जांचती है कि कोई कानून उचित वर्गीकरण कर रहा है या मनमाना भेदभाव। पॉइंट नंबर 20, सरकार द्वारा सभी योजनाएं, कानून, नियम बनाते समय सरकार को सुनिश्चित करना पड़ता है कि समानता का सिद्धांत टूटे नहीं। आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की योजनाएं, ये सब समान अवसर देने के लिए है। नागरिक के अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के साथ गलत या भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो अनुच्छेद 32 या 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दे सकते हैं, जिसको हम जो है अब बाद में देखेंगे। अनुच्छेद 14 कहाँ लागू नहीं होता है? आर्टिकल 14, नीचे कुछ स्थितियां जहां अनुच्छेद 14 पूर्ण रूप से लागू नहीं होती। राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर कुछ मामलों में कार्रवाई नहीं हो सकती। विशेष कानूनों जैसे सेना पुलिस अधिनियम में अलग नियम है। विदेशी नागरिकों पर कुछ अधिकार सीमित होते हैं, लेकिन सुरक्षा और न्याय के मामले में सभी के लिए कानून समान है। अनुच्छेद 14 के महत्वपूर्ण उदाहरण, अब इसमें कुछ वाद दिए होंगे। एक मंत्री चोरी करे और एक गरीब, दोनों पर एक जैसा केस चलेगा। लड़कियों को स्कूल में विशेष छात्रवृत्ति मिलती है, यह अनुसूचित भेदभाव नहीं बल्कि उचित वर्गीकरण है। सरकारी नौकरी का फॉर्म सभी भर सकते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता है। कोई कानून अगर सिर्फ एक धर्म को फायदा पहुंचाए तो कोर्ट उसे असंवैधानिक बता देगी। बस ये है कि प्रूफ चाहिए। अनुच्छेद 14 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं। हमने 14 में क्या देखा? ऐसा कोई भी नियम जो मौलिक अधिकार का हनन करे समानता के आधार पर, वह जो है शून्य होगा। जो हमें जो है आसान शब्दों में समझ में आया। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब देख ले ताकि हमारा जो है रिकॉल हो जाए, दोबारा भूल लेना। अनुच्छेद 14 किसके बारे में बताता है? समानता का अधिकार, कानून के सामने बराबरी और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में दो मुख्य भाग होते हैं। भाग कौन कौन है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान रूल्स ऑफ लॉ से। इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। क्या आरक्षण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है? क्या आरक्षण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है? नहीं, यह उचित वर्गीकरण है। क्या सरकार सभी के लिए एक जैसा कानून बना सकती है? हाँ, लेकिन परिस्थिति अलग अलग होने पर अलग अलग प्रावधान भी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या अनुच्छेद 14 विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है? हाँ, लेकिन कुछ अधिकार सीमित होते हैं। क्या कोर्ट अनुच्छेद 14 के आधार पर कानून रद्द कर सकती है? हाँ, अगर वह भेदभावपूर्ण है तो। अनुच्छेद 14 किस भाग में है? अनुच्छेद 14 भाग 3 मौलिक अधिकार से है। अनुच्छेद 14 किस प्रकार के भेदभाव को रोकता है? मनमाना और अवैध भेदभाव को। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य क्या है? सभी को समान व्यवहार और न्याय दिलाना। सभी को समान व्यवहार और न्याय दिलाना। क्या पुलिस अधिकारी कानून से ऊपर होते हैं? क्या पुलिस अधिकारी कानून से ऊपर होते हैं? नहीं, सभी समान हैं। क्या पुलिस अधिकारी कानून से ऊपर होते हैं? नहीं, सभी समान है। अगर किसी को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन लगे तो कहाँ जाएं? हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन कब? जब सबूत गवाह हो तब। उचित वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? अलग परिस्थिति में अलग नियम बनाना है। क्या महिलाओं के लिए विशेष कानून अनुच्छेद 14 के खिलाफ है? क्या महिलाओं के लिए विशेष कानून अनुच्छेद 14 के खिलाफ है? नहीं, यह उचित वर्गीकरण के हिसाब से। कहने का मतलब जो है कैटेगरी अलग है, इसके हिसाब से उनको जो है एक उचित वर्गीकरण में रखा गया। क्या आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है? हाँ, EWS आरक्षण का उदाहरण है। क्या राष्ट्रपति कोर्ट में मुकदमे से पूरी तरह मुक्त है? सामान्य कार्यकाल में कुछ विशेष सुरक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समान अवसर देता है या समान परिणाम? समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या अनुच्छेद 14 मनमानी सरकारी नीतियों को रोकता है? हाँ। क्या अनुच्छेद 14 मनमानी सरकारी नीतियों को रोकता है? हाँ। अनुच्छेद 14 किन शब्दों पर आधारित है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्ट मतलब किसी का संरक्षण या देखरेख करना। ये मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक एंड होता है और हमारा जो है अनुच्छेद 14 भी साथ में समाप्त होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आसान शब्दों में हमने देखा, विधि के समक्ष समता। विधि का मतलब क्या? कानून के समक्ष सभी को
समानता, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो या पैसे वाला हो या जो है आपका कोई राजनेता हो, समान जो है अगर उन्होंने केस किया है तो समान कार्रवाई होगी। आशा है आपको चीज़ें बढ़िया समझ में आई होगी। घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले। हम जो है अगले अनुच्छेद में 15 देखेंगे, जिसका जो टॉपिक क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, है ना। तो आइए हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे अनुच्छेद 15। इसमें इतना है। पसंद आए तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले। जिसका जो ऑप्शनल आपका पॉलिटी है वह चैनल से जुड़ें और जो शुरू से लेकर एंड तक आपका आसान शब्दों में देखें और साथ में शेयर भी करें। इस वीडियो में इतने मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।